आप सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पीरियड में देखा, जो हमारा पेपर चल रहा है मध्ययुगीन काव्य, जिसमें पहले हमारे संत कवि संत नामदेव जी, इनके दो पद हमारे हुए हैं। मैं इसको फिर से दोहराता हूँ, वैसे आपको स्क्रीन पर ये तो दिखेगा ही। इसका संदर्भ और इसका अर्थ जो है हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। दो पद हमारे इसके हो गए हैं। अब इनके और भी आपको 3 पद है और तब कुल मिलाकर 5 पद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो हम आज जो है बाकी जो 2 पद है, माफ कीजिए 3 पद है, उसको हम देखेंगे। संत नामदेव जी, ये जो पहला पद था, जो अन्य विठल जी की भक्ति को ये बताता है कि अनिले कुंभ भराइले उदक ठाकुर को स्नान करूं, 42 लाख जी जल माही होते विठलू भैया काय करूं। इसके पहले हमने बताया आपको कि वो स्नान करवाना चाहता है ईश्वर को, लेकिन कहता है कि ये तो पवित्र नहीं है। जितना भी जल है उसमें जीव जंतु रहते हैं। मैंने फूल लाया है, वो फूल भी पहले ही भ्रमर या भूंगे ने जो है वो उसको अपवित्र किया है। या फिर खीर बनाया हूँ, खीर बनाकर लाया हूँ प्रसाद के लिए, तो बछड़े ने उसको भी झूठा कर दिया है। इस तरह के बहुत सारी उदाहरण वो देते हैं और हर जगह उनको विठल ही विठल अर्थात ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। इसके बाद जो दूसरा पद था, अभंग जिसको हम कहते हैं, या पद हमारे लिए हिंदी में हम इसको पद कहेंगे, तो इसमें भी क्या है, अन्य भक्ति और कर्म कांड का विरोध करते हुए हमको दिखाई देते हैं। जितने भी पद हैं भक्ति परक है, क्योंकि ये भक्ति काल के प्रमुख कवियों में आते हैं। और भक्ति काल इसीलिए इस काल का नाम भक्ति काल रखा गया है, क्योंकि इसमें अधिकांश रूप में अपने किसी न किसी आराध्य की भक्ति हुई है। इस कारण ये भक्ति काल है। जाहिर बात है, इसके पूर्व जो हमने पीरियड लिया उसमें भी मैंने आपको कहा था कि ये विठल के अन्य भक्त हैं। इसलिए और जो लोग कर्मकांड करते, क्योंकि जितने भी संत होकर गए हैं इन्होंने समाज को सुधारने का काम किया है। समाज सुधारक दृष्टिकोण उनमें रहा है। इसलिए जो नित्य कर्मकांड है, जैसे कर्मकांड क्या होता है इसके पहले भी हमने बताया है, इसमें भी आया है अश्वमेघ का यज्ञ करना वगैरह, तुला दान करना, बहुत जगह हमने ये देखा है। तो इसका विरोध करते हुए वे नाम स्मरण पर, ईश्वर के या विठल के नाम स्मरण पर ये क्या करते हैं, जोर देते हैं। अब अगला जो पद है वो देखिएगा, क्या पद है अगला, के वेद पुराण सहस्त्र अनंतता गीत कवित बन गावाऊ गो न, अखंड मंडल निरंकार मही अनहद बेन बजाऊ गो। सामान्य है, जैसे हम पूछते हैं उस समय थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल जाता है। मैंने कहा कि आपको ये पहला ही पेपर होने के कारण थोड़ा ऐसा लगेगा, पहले संत होने के कारण, लेकिन जैसे जैसे शब्द और शब्द के अर्थ हमको मालूम हो जाते हैं, तब हमारे लिए इन पदों का अर्थ निकालना काफी आसान हो जाता है। वेद पुराण शास्त्र, शास्त्र यानी शास्त्र, वेद यानी जो वेद है, 4 वेद जो बताए गए हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ये जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, तो ये वेद या पुराणिक ग्रंथ, शास्त्र जो शास्त्रों में लिखा है, अनंत गीत कवित्व नन गाऊ, कुछ कवित्व है, कवित्व यानी गीत को कहते हैं, गीत का एक प्रकार है कवित्व, यानी जैसे कविता होती है उसको हम कवित्व कहते हैं। तो ऐसे कई ईश्वर के लिए गीत वगैरह लिखे गए हैं, शास्त्र में है, पुराणों में है, वेदों में है, बहुत सारे गीत लिखे हैं। लेकिन नामदेव जी कहते हैं कि मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। क्यों? क्योंकि अखंड मंडल निरंकार वही अनहद वेणु बजाऊ, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं जो है यह ईश्वर जो अखंड महामंडल है, पूरे विश्व में ये समाया हुआ है। इसलिए मैं क्या करूंगा, उस अमर सृष्टि को ध्यान में रखते हुए या आत्मा की ब्रह्मा की क्या कहेंगे कि ब्रह्मनाद को मतलब आंतरिक मन से ही
मैं ईश्वर की उपासना करूँ। किसने गीत लिखा है वो गीत मैं गाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो मेरे मन से, मेरी अंतर आत्मा की ध्वनि से या नाद से ही मैं क्या करूंगा, मैं गीत जो है वो गाऊंगा। और आगे क्या है, बैरागी राम ही गवाऊ, मैं तो उसी उसी राम के गीत गाऊंगा ना। जो 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 है क्या करते हैं, क्या कहेंगे हमने कि प्राणायाम को रुकूंगा और मैं बैरागी राम के ही गीत गाऊंगा। इसके बाद सबदी, देखिए, सबदी अनाहित राता अकुल के घरी रवाऊगो, यानी क्या है कि मैं जो है वो वर्णनातीत भगवान के साथ ही आत्मा को एक रूप करूंगा, है ना। मेरी आत्मा को और ईश्वर अर्थात विठल को मैं क्या करूंगा, एक समान करके रखूंगा। हाँ, चाहे फिर मुझे जितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, मैं जो उनके साथ एकाकार होकर ब्रह्मलोक चला जाऊंगा, जहाँ ईश्वर का वास होता है। ईश्वर जहाँ रहता है उसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं। मतलब मैं केवल केवल क्या है, ईश्वर के ईश्वर का नाम स्मरण करके, वो भी अंतर्मन से, किसी के कहने से नहीं, या गीत गाकर नहीं, बल्कि अंतर्मन से मैं क्या करूंगा, गीत गाऊंगा। और मैं जो है उस ईश्वर की आत्मा में एकाकार होकर अपनी आत्मा को मिलाकर ब्रह्मलोक जाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ईड़ा, देखिए, ईड़ा पिंगला और सुमना पहुने बदी रहाई वो, जितनी भी ईड़ा पिंगला ने पीड़ा, ये सारी जितनी भी आएगी, इसको मैं क्या करूंगा, मैं या ये जो नाड़ियां हैं, नस जिसको कहते हैं, नब्स नब्स जिसको कहा जाता है, ये जितनी भी नाड़ियां या ये जो भड़काती है या परेशानी में लाती है उसको, मैं क्या करूंगा, मैं उसको जो है अपने प्राणायाम से रोक दूंगा। मतलब जो मुझे बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं उसमें बहक नहीं जाऊंगा, बल्कि ईश्वर की तरफ ही मैं जो है आगे बढ़ता रहूंगा। मैं केवल इतना ही नहीं, तो और क्या करूंगा, चंद्र सूरज दुई सम करी राहु ब्रह्मा ज्योति मिल जाऊंगा। मतलब मैं जो है सूर्य को और क्या करूंगा, चंद्र को एक समान करके रखूंगा, एक साथ में लाकर रखूंगा। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन यद्यपि चंद्र भी और सूर्य भी एक एक के बाजू में एक आ गए या एक समान आ गए, तो क्या होगा, बहुत सारी ज्योति ना, प्रकाश वहां पर दिखाई देगा। इसलिए वो कहता है कि चंद्र का नाम रखूंगा और अपनी विशिष्ट पद्धति से मैं हृदय में ब्रह्म ज्योति उत्पन्न करके अपने को लीन कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जो है वह अपनी अपनी भक्ति को उसमें लीन करूंगा। चांद और सूरज जैसे सामने आएंगे, सामने लाकर रख दूंगा, और उनकी ज्योति में वो जो दोनों भी जैसे प्रकाश देते हैं ना, तो उनकी ज्योति में मैं जो है वह अपने आप को जो है वह वह ज्योति में कर दूंगा। इसके बाद की पंक्तियां देखिए, तीरथ देखी, तीरथ देखी, तीरथ देखी न जल माही, पसेऊ जीव जंत न सताऊंगा। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, कौन सा, कि तीरथ देखकर, तीर्थ तीर्थ स्थान देखकर मैं वो पानी में प्रवेश नहीं करूंगा स्नान के कारण। क्यों, यदि मैं उस पानी में स्नान करने चला गया तो वहां के जीव जंतुओं को कष्ट होगा, क्योंकि पानी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। हमने पहले ही देखा 42 लाख जीव जंतु का वास जो है वो प्राणी पानी में रहता है। तो उस पानी में मैं प्रवेश करके या स्नान करके मैं जीव जंतुओं को नहीं सताऊंगा। और जो गुरु ने अपने शरीर में ही तीर्थ स्थान बताए हैं, देखिए होता क्या होता है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, जिसे कहा जाता है कि हर एक ईश्वर में वास, ईश्वर हर एक शरीर में, हर एक व्यक्ति में ईश्वर वास करते हैं, रहते हैं। तो हमें कोई तीर्थ स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से यहीं से प्रार्थना करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो आपको जो है वह पुण्य मिल जाता है तीर्थ स्थानों का। वहां पर जाके कर्मकांड करना, ये सारी चीजें गलत है। आगे आएगा भी, आपको अगला जो पद है वो उसी पर आधारित है। इसलिए क्या कहता है कि मैं कोई तीर्थ स्थान वगैरह नहीं जाऊंगा, बल्कि 68 तीर्थ गुरु दिखाइयो घटी ही, घटी यानी शरीर, घट
तो मेरे शरीर में या अपने शरीर में ही जो गुरु ने 68 तीर्थ बताए हैं, शरीर में कहा जाता है कि 68 तीर्थ होते हैं, तो उसी 68 तीर्थ में मैं स्नान करूंगा। लेकिन इस तरह से कर्मकांड नहीं करूंगा कि कोई तीर्थ है, कोई जल है ना, तो वहां पर जाकर मैं स्नान वगैरह करके पवित्र हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो पवित्र हो जाऊंगा, लेकिन बेचारे वो जीव जंतु जो है वो मर जाएंगे, इसलिए मैं ऐसे कोई भी चीज जो है वो नहीं करूंगा। उसके बाद पंचसराही जन की शोभा भूलो भूलो ना कहा होगा, पंचसराही जन की शोभा, यानी मैं लोगों की शोभा के लिए काम नहीं करूंगा, उनकी प्रसन्नता के लिए काम नहीं करूंगा, और ये भी नहीं चाहता हूं कि वो लोग मुझे मेरी प्रशंसा करें, है ना। इस तरह का मतलब ये तो दिखावा हो जाएगा, लोग भलो भलो कहेंगे, सभी लोग कहेंगे शोभा, लोगों की शोभा बढ़ाने के लिए काम मैं कर रहा हूँ, या दिखावे के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं नहीं चाहता कि मैं जो है इस तरह से लोगों से गौरवान्वित हूँ, या फिर के सम्राट में जो है मैं नहीं कहलाऊंगा। और अंत में क्या कहते हैं नामदेव, नामा कहे चित्त हरि शिव राता सुन समाधि समायुरो, नामदेव कहते हैं कि मेरा चित्त तो भगवान में अनुरक्त है, मेरा हृदय, चित्त यानी हृदय, हरि यानी ईश्वर, इसके पहले भी मैंने कहा था, अर्थात विठल, इसमें क्या है, इसमें अनुरक्त है, आसक्त है, आकर्षित है ना, इसमें ही अपने आप को मैं जो है समा दूंगा, शून्य में मैं अपने आप को मिला दूंगा, कहाँ तक, समाधि मैं उसमें लगा दूंगा। समाधि लगाना मतलब क्या है कि आंखें बंद कर कर एक निष्ठ होकर दूसरी कोई सोच मन में ना आकर ईश्वर का स्मरण करना, अर्थात इसको कहते हैं समाधि लगाना। किसी को कुछ मतलब बोलना नहीं है, देखना नहीं है, सच्चे मन से, मन में कोई भाव दूसरे लाना नहीं है, इसको क्या कहते हैं, समाधि लगाना। तो मैं इस प्रकार से विठल जी की समाधि लगाऊंगा, या अपने आप को जो है, अपने शरीर को उनमें, उनके शून्य समाधि में मैं जो है वो एकाकार हो जाऊंगा, या उसमें मैं लीन हो जाऊंगा। शायद आपको यह पद का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला पद ठीक उसी तरह से है जैसे हमने इसके पूर्व भी देखा था, क्या है, देखिए, बनारसी पतु करे उल्टी तीरथ मरे, बनारस में रहता है ना, तीर्थ स्थान पर जाता है, अग्नि दहे काह्य का कौन कीजिए, यानी तुम जितने भी कार्यकलाप करते हो, मतलब क्या है, पहले तो बनारस में तुम बैठ जाते हो ना, अपना शरीर जलाते हो, देह तपाते हो, कहा कि नहीं सूरज में मैं बैठा हूँ, ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था। और केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बनारस में जाते हैं, तीर्थ वगैरह करते हैं, है ना, अपने अपनी देह को जो है वो जलाते हैं। देह को जलाना मतलब क्या है, आग लगाना ऐसा नहीं है, लेकिन वो ईश्वर की उपासना करते हैं, आग के सामने बैठ जाते हैं, हाथ लगाते हैं, जैसे जो भी चीजें हैं जिस तरह की, जिसको हम कर्मकांड के अंतर्गत लाते हैं, इससे इससे नामदेव जी कहते हैं कि कुछ नहीं होता है ना। अश्वमेध जगु की जो सोना गर्भ दानु की जो राम नाम शरीर तऊ न पूजे, यानी तुम क्या करते हो, अश्वमेध, जैसे इसके पहले भी हमने कहा, यज्ञ वगैरह करते हो, यज्ञ वगैरह करते हो, उसके साथ साथ क्या है, गुप्त दान वगैरह करते हो, सोने का दान करते हो, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है राम की गुणगान की तुलना में नहीं है। ये क्या है, राम नाम शरीर तऊ न पूजे, राम नाम के सिवा जो है ये कुछ भी सही नहीं है, ये सारी चीजें करना कर्म कांड है। इसलिए इसलिए नामदेव जी कहते हैं, छोड़ी छोड़ पाखंडी मन कपट न कीजिए, इसलिए हे मन, ये सब पाखंड को तू छोड़ दे, और तेरे मन को तू अच्छा कर, कपटी मत रख, है ना, दुश्मनी जिसको हम कहते हैं या छल कहते हैं, इस प्रकार से तू अपने मन को मत रख, क्योंकि हरि का नाम नित नित ही लीजिए। इसलिए बाकी ये सारी चीजें करने के बजाय तू रोज नीचे नीचे ना, रोज हमेशा तू क्या कर, हरि का नाम नित नित ही लीजिए। इसलिए हर जगह, हर पल, हर समय में है वह तू हरि की गुणगान गा, अर्थात विठल की उपासना कर, या कि विठल का नाम स्मरण कर। इसके बाद फिर वही जो बात आती है, हमने देखा कौन सी बात है इसमें,
देखिए ये यहां से माफ कीजिएगा, ये देखिए गंगा बहू गोदावरी जाइए, तुम भी जल केदार नहाइए। कोई फायदा नहीं कहीं पर भी जाकर। कहाँ पर तो क्या करता है, गंगा जाता है। गंगा वाराणसी जो बनारस में बहती है, पवित्र नदी है गंगा। कहा कि गंगा में स्नान करते, गंगा गोमती वगैरह जो जितनी भी नदियां हैं पवित्र मानी जाती है, वहां पर स्नान किया जाता है। बहुत सारे घाट है और उस घाट पर गंगा नदी जो आज भी इसका काफी जोरों शोर पर विषय चल रहा है। तो तू क्या करता है, गंगा जाता है, कभी गोदावरी जाता है, गोदावरी नदी जो हमारे यहाँ से बहती है महाराष्ट्र से ही। तो ये गंगा जाना, गोदावरी में जाकर डुबकी लगाना, केदारनाथ जाना, केदारनाथ जो मंदिर है उत्तराखंड में, केदारनाथेश्वर का, तो इस केदारनाथ को जाना या मत कहने का तात्पर्य क्या, तीर्थ स्थानों पर जाना या के गंगा में स्नान करना, गोदावरी जाकर स्नान करना, ये कोई काम का नहीं है। इतना ही नहीं तो गोमती सहज गज गौ दान कीजिए, मतलब तू क्या करता है, गोमती के तट पर जाता है, गोमती नदी है मैंने कहा, और वहां पर क्या करता है तो गज दान कीजिए। देखिए हाथी का भी दान होता है, केवल गायों का ही नहीं, गाय का दान तो देते ही है, लेकिन हाथी का भी दान जो है होता। गज यानी हाथी को कहा जाता है। तो तू क्या करता है, तू जो है गोदावरी जाता है, गंगा जाता है, केदारनाथ जाता है, गोमती जाता है, वहां स्नान करता है, वहां स्नान देता है, वहां बहुत सारा ज्ञान देता है, गौ का ध्यान देता है, हाथी का दान देता है। तभी क्या है, तभी कुछ भी हासिल तुझे नहीं होगा, भले ही तू कहीं पर भी जाए। क्यों, क्योंकि तू क्या करता है, तू जो है कोटि कोटि तीर्थ करे न जनु हवाले गारे, राम नाम शरीर तो न पूजे। तो कहीं पर कितने भी बार, कोटि कोटि कितने भी तू तीर्थ स्थान पर जा, कहीं कितने बार भी जा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये कब फायदा होगा, कब लाभ होगा तुम्हें, तुम्हें जब है तो नाम नाम शरीर तो न पूजे। जब तक यदि तुम राम नाम का स्मरण नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते, तब तक जो है तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ पर फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, राम का मतलब अपने आराध्य विठल से है। असुदान गजदान सिहजा नारी भूमि दान, ऐसे दान नित नित ही कीजिए, चाहे चाहे तुम कितनी बार भी ये दान कीजिए। मैंने कहा इसके पहले क्या है, असुदान है, गज असुदान पैसा, गजदान, चाहे सिंह का दान दे दो, चाहे भूमि दान में दे दो। बहुत से लोग हैं जगह जो है दान देते हैं। मन कपटी, मैंने पहले कहा था, मन जो है या मन में ये भाव नहीं है कि दूसरों को ये देना है, लेकिन दिखावे के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं कितना दानी हूँ, मैं कितना जो है परम भक्त हूँ, ये बताने के लिए लोग भूमि दान करते हैं, गाय दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम हवन करते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब कर्मकांड है, ये सब दिखावा हमको दिखाई देता है। आत्म तो निमाउज कीजिए, आप बराबर कंचुन कीजिए। इसीलिए क्या करते हैं कि तुम जो है सोने का तुला दान करे, लेकिन ये भी राम नाम के समान नहीं है। इसलिए हे तुम क्या करो, ये जितना भी देता कंचन दीजिए, कितना भी तुम अगर लोगों को बांटते फिरे, पैसे वगैरह देते रहे, या कितना भी दान कीजिए, तब भी क्या है, ये फिर वही पंक्ति जिसे ऊपर आई थी, क्या है, ये है राम नाम सरी तो न पूजे, राम नाम के बराबर ये नहीं है। जैसे हमने ये ऊपर भी देखा था, राम नाम नहीं लीजिए, जैसे तुम बार बार नाम नहीं लेते हैं, उस तरह से राम नाम सरी तो न पूजे। इसलिए अंत में नामदेव जी क्या कहते हैं, इसलिए मान कहते हैं कि मन ही न कीजिए रोसु, जन्म ही दीजिए दोसु, निर्मल निर्वाण पदो चिन्ही लीजिए। यानी तुम्हें निर्वाण मन में, तुम्हें जब तक निर्वाण यानी निर्वाण जैसे हम कहते हैं, उद्धार होना जिसको कहा जाता है, इसलिए निर्वाण पर मिले वैसी व्यवस्था करो। इससे इस समय तुम जो है वो सावधान हो जाओ, अभी से सावधान हो जाओ, क्योंकि क्या है कि तुम जो कर रहे हो वो पूरा कर्मकांड है। इसलिए क्या है कि जासु जन
जामहीन दीजो दोष मिलिए, मतलब तुम दूसरों को दोष मत दो, तुम क्या करते हो, दूसरों को दोष देते हो। और जाम, ये जो है यहाँ पर जमहीन, जमहीन यानी यम कहा जाता है, यम को कहा जाता है। तुम क्या करते हो, मन ही मन में यम को दोष देते हो कि वो आया और लेकर चला गया, मर गया। ऐसे नहीं है, तुम ये दूसरों को दोष देना ये क्या है, ये गलत है। मतलब क्रोध को या मन में जो क्रोध करना या यम को दोष देना, ये सब क्या है, ये सब जो है वह व्यर्थ है। नामदेव जी कहते हैं अंत में, नामदेव जी क्या कहते हैं, जस जस रथ राय मंदु राजा मेरा रामचंद्र, यानी मेरा जो राजा है कौन, राजा राम, अर्थात जो राजा राम किसके पुत्र, दशरथ के पुत्र थे, इसलिए दशरथ राय नंदू, नंद यानी राजा, कहते हैं नंद, नंद यानी दशरथ है, तो इनके पुत्र राम नाम के तत्व का अमृत, अमृत पान क्या करो तुम पीजिए, यानी उनके नाम, नाम स्मरण का तुम क्या करो, अमृत पी लो, अमृत रस पी लो, तो आप भी जो है अमर हो जाएंगे, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। मतलब ये भी जो पद है, ये चौथा पद था, ये भी नामदेव जी ने उसी आस्था और भक्ति के रूप में यहाँ पर प्रकट किया है। जो एक रम्मान साधक में जो भक्ति होती है, जो सही भक्त होता है, उनके लिए ये दिशा निर्देश है। और वो सब कुछ चीजें जो है नामदेव जी कहते हैं। एक हम कहेंगे कि ये भगवान के प्रति नामदेव जी की आस्था है, इतनी अधिक आस्था है कि उनको नाम स्मरण के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो भी लोग राम को या विठ्ठल को प्राप्त करने के लिए जितनी सारी चीजें करते हैं, उनकी नजर में ये गलत है। सच्चे मन से यदि आप ईश्वर को चाहते हैं तो आपको ईश्वर मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार जो है वह अंतिम पद भी आपके लिए यहाँ पर रखा गया है। वो क्या है देखिए, बहुत सीधा साधारण है, इसमें शायद आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या है कि माई न होती बापू न होता, कर्म न होती कहाइएगा। मतलब जब क्या है, माई न होती, जब माँ ही नहीं है, जब माँ नहीं है, जब बाप नहीं है, क्या नहीं होता, तो ये कर्म कहाँ से आ जाता, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कहूँ कहाँ से आइएगा, कौन कहाँ से आया है, कौन कैसे पता चलेगा, जब हम ही नहीं होते या तुम ही नहीं होते, या फिर क्या है, या नहीं थे, होते मतलब नहीं थे, जब हम भी नहीं थे, तुम भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, तब भला इस जगत में कौन था, है ना। राम के या किसकी तेरा, है राम बता दो कि इस जगत में तब कौन था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तरवर पंखी बसेरा, जैसे झाड़ पर तर, यानी पेड़ को कहते हैं, पेड़ पर जैसे पंछी का बसेरा होता है ना, उसी तरह से हो सकता है मानव का संसार भी इसी प्रकार हो रहा होगा, जैसे बसेरा कहीं पर भी करते हैं। विशेष बात क्या है पंछियों की, कि वह एक वृक्ष पर, पेड़ पर बसेरा करते हैं, सुबह होती ही दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। और ठीक उसी तरह के संसार में माया मोह ये आकर्षण उन परिंदों के लिए, पंछियों के लिए नहीं होता है। इसलिए जैसे हो सकता है कि इस संसार में मनुष्य भी कैसे, जैसे तरवर पंछी बसेरा, ये पंछियों की तरह ही ईश्वर भी होंगे। क्यों, चंदू न होता, सुरु न होता, पानी पौनु मिलाइएगा, यानी जब क्या है, जब जो है वह, जब चंद्रमा था और न सूर्य था, ना, हो सकता है, मतलब जब बहुत पहले की बात है, हो सकता है जब चंद्र भी नहीं होगा, चंदू न होता, सूर्य न होता, चंद्र या सूर्य जब शायद नहीं था, तो तब क्या है, पानी पवन मिलाइएगा, मतलब पानी और पवन, हवा और पानी, ये दोनों ही चीजें शायद इस संसार में थी पहले, क्योंकि हमको तो इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि चंद्र होगा या नहीं होगा, सूर्य होगा क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस पृथ्वी पर हवा और पानी बिल्कुल था, और दोनों मिलकर ही शायद यहाँ पर रहते होंगे या अपन यहाँ पर स्थित थे। शाश्वत
शासतु न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आइए। जब शास्त्र नहीं था, कहते ना कैसे शास्त्रों में लिखा है, एक ग्रंथ होता है, संसार के नियमों को लेकर चलने वाला एक ग्रंथ होता है, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, जिसको हम विज्ञान कहा जाता है। तो जब वेद नहीं थे, पुराण नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, तो फिर ये कर्म कहां से आया, हमें ऐसा करना चाहिए, ये किसने बताया? जब शास्त्र नहीं था, ये उस समय की बात कह रहे हैं कि जब धरती पर शास्त्र आए, वेद आए, उसके पहले क्या हुआ होगा या क्या हुआ होगा, जब तो ये चीजें नहीं थी। तो फिर ये कर्म कहां से आया, हमको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कर्मानुष्ठान करना है, क्या करना है, कि हवन करना है, होम करना, पूजा करना है, ये सब कर्म कहां से आए, जब तो पहले तो कुछ भी नहीं था। खेचर भूचर तुलसी माला गुरु परसिदा पाइएगा, अर्थात क्या है, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी और भक्त प्राणायाम करते हैं, समाधि लगाते हैं और तुलसी माला धारण करते हैं, हाँ, उनको मैंने गुरु कृपा से प्राप्त कर लिया। इसलिए खेचर, खेचर यानी जो व्यक्ति, जो भक्त है, ये क्या करते हैं, भूचर तुलसी माला, क्या करते हैं, तुलसी माला को फेरते हैं। देखिए ये तस्वीर जिसको हम कहा जाता है, ये तुलसी की माला होती है, ये गले में पहनते हैं या कि इसको पढ़ते हैं, और इससे क्या करते हैं, कहते हैं कि जिसे मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा, ईश्वर करना, ये सब जो हौसला है, ये सब गलत है ना। इसलिए क्योंकि उससे गुरु महत्व का है, गुरु पर अत्याधिक बल ये देते हैं नामदेव जी। इन पदों में तो नहीं दिया गया है, ये पद तो पूरे भक्ति के पद है, लेकिन जितने भी समस्त संत कवि है, इन्होंने अपने गुरु की महिमा मंडन किया है, अपने गुरु की महिमाओं को बताया है। गुरु का स्थान सबसे उच्च स्तर पर या ऊंचे स्तर पर इन संतों ने लिया है। इनके जीवन में गुरु एक महत्वपूर्ण घटक है। इसीलिए इसीलिए नामदेव जी अंत में कहते हैं कि मैं तो क्या है, गुरु के माध्यम से ही नाम अपने परम तत्व है, मैं ने नाम से ही ईश्वर के परम तत्व को, मुख्य तत्व को, परम तत्व, तत्व यानी तत्व को, अंदर जो महत्वपूर्ण होता है, जो महत्वपूर्ण घटक है, अंदर का है, उसी को मैंने क्या किया, वही मुझे मिला है, जो ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है, लोग इसको नहीं जानते हैं। मैंने गुरु की सहायता से उस परम तत्व को मैंने स्वीकार लिया है, और ये सब मुझे किसने बताया, ये मुझे गुरु ने बताया। ये सदगुरु वही लखैया, सदगुरु ने जो मुझे मार्ग बताया है। उस सदगुरु, गुरु में भी दो है, एक गुरु एक सदगुरु। सदगुरु यानी अच्छा गुरु, जिसमें जिसमें कोई लोभ नहीं है, जो कोई माया मोह नहीं है, उस प्रकार के गुरु को सतगुरु कहा जाता है। वरना आज के गुरु पैसा लेकर अपना ज्ञान देते हैं, है ना, तो ऐसे गुरु कोई मतलब के नहीं होते हैं, जो कुछ लेकर कुछ देता है। जब कोई लेना और देना आता है तो वहां स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ आता है वहां परमार्थ आता है। इसलिए यह गुरु नहीं है। गुरु, वास्तविक गुरु कौन, सदगुरु, जो हमेशा नित्य सही मार्ग को बतलाता है, जो लोभी नहीं होता है ना, क्योंकि लोभी गुरु या लालची गुरु है तो उसका चेला भी ऐसे ही होगा, है जाहिर बात है। इसलिए सदगुरु ने जो मुझे मार्ग बताया है, मैंने ईश्वर के परम तत्व को मैंने प्राप्त किया है, इस प्रकार का यह पद था, और इस प्रकार से इस पद का जो है अर्थ था। शायद आपको ये नामदेव जी समझ में आए होंगे, क्योंकि इनके आचार विचार जितने भी है, वह हरि भजन, साधु संगति, वेद शास्त्र, विठल का स्मरण आदि पर ही इन्होंने अत्यधिक जोर दिया है। अपनी भक्ति या अपना साहित्य जो है इसी पर लिखा गया है। और यह न केवल, मैं कह रहा हूँ कि हिंदी के तो केवल 61 पद लिखे हैं, लेकिन ये मराठी के श्रेष्ठ कवि होकर गए हैं। इन्हें ये ज्ञान जो अन्य मराठी के कवि, संत कवि है ज्ञानेश्वर, उनके समकालीन कवि जो है नामदेव जी रहे हैं। ये एक संत साहित्य में या सच्चे संत में, मैं कह रहा हूँ कि सच्चे संत, तो बहुत सारे संत है जिनको सच्चा झूठ कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन है, ये बहुत सारे
ठगने वाले संत दिखाई देते हैं, लेकिन नामदेव जी एक श्रेष्ठ संत होकर चले गए, जिसमें उन्होंने विठल की भक्ति की है। शायद आपके समझ में इन पदों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। यद्यपि कोई प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे आप जो है वह व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं। अगले जो हमारे लिए संत कवि हैं वो है संत कबीरदास जी, जिनको हमने 7वीं कक्षा से आगे कहीं ना कहीं पर इनको देखा है, इनको सुना है, इनके साहित्य को पढ़ा है। आज जो हमारे पाठ्यक्रम में इनकी 25 दोहों को रखा गया है। अब तक हमने नामदेव जी के पद देखे हैं, अब कबीरदास जी के हम दोहे देखेंगे, लेकिन आज नहीं, समय हमको इसकी इजाजत नहीं देता है। इसलिए अगले पीरियड में हम फिर एक नए संत अर्थात संत कबीरदास जी से हम आरंभ करेंगे। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, मैं बार बार बताता हूं, जब भी हमारी ऑनलाइन तासिका या पीरियड समाप्त हो जाता है, एक ही आपसे अनुरोध करता हूं, एक ही गुजारिश करता हूं, एक ही विनती करता हूं, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।